पंखाजुर में पूर्व वन मंत्री विक्रम उसेंडी ने वर्तमान में पंखाजुर में विद्युत विभाग में चल रहे कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, विगत कुछ दिन पहले एक बी श्रेणी के ठेकेदार के घर पर 20 से 25 ट्रांसफार्मर पाए गए हैं। जब यह मामला उजागर हुआ तो ट्रांसफार्मर वहां से हटा दिए गए, जबकि विभाग के पास 5 एकड़ की जमीन खाली पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं मिलीभगत और भ्रष्टाचार की लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक 20 श्रेणी के ठेकेदार के घर में 20 से 25 ट्रांसफार्मर पाया जाता है, जो कि नियम के विपरीत है। जबकि विद्युत विभाग के पास 5 एकड़ की जमीन खाली, उसके बावजूद भी एक ठेकेदार के पास इतना सारे भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर रखना कहीं ना कहीं एक आशंका को जन्म देता है। और वही लगातार पत्रकार जब इस मामले को उठाता है तो उस पर उनके विरुद्ध ही उनके घर में कार्रवाई किया जाता है, उड़न दस्ते की टीम भेजा जाता है। क्या कुछ बोलिए? देखिए, जहाँ तक विद्युत विभाग के मामले में कहना चाहिए, वो ट्रांसफार्मर वगैरह खास करके विभाग के संज्ञान में रहना चाहिए। कहाँ उसका डिमांड के हिसाब से जितने भी ट्रांसफार्मर आते हैं रखरखाव बिजली विभाग की जानकारी के साथ साथ उनके कस्टडी में होना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ पर अपने पत्रकार साथियों को परेशान करने वाली बात है, इस प्रकार के जानबूझ के परेशान करना नहीं चाहिए। और कुल मिला के इस प्रकार की विधियाँ जो अपने लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ हैं उससे जुड़े लोगों के साथ इस प्रकार से कृत्य किया जाए तो गलत बात है। इस प्रकार के जो लगातार जो मैं भी कुछ अखबारों में पढ़ रहा था, जिस प्रकार की जो कृत्य हो रहे हैं विभाग के द्वारा, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि इन सब चीज़ों की एक निश्चित रूप से एक जांच विभाग के अधिकारी जब जो आप बता रहे थे कि वहाँ ऊपर तक शिकायत हुई है, इसका एक खुलासा होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये हमारी क्या लगता है सर, किसका संरक्षण मिल रहा होगा? क्योंकि इसके पहले भी ऑडियो वायरल हुआ था ठेकेदार और आर.एस. करपाल के बीच में, जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बावजूद भी सर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, इस मामले कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का ही संरक्षण माना जाएगा। जब तक शासन प्रशासन के लोगों का संरक्षण ना हो तो किसी भी कोई एक कर्मचारी अधिकारी की इस टाइप का जो कृत्य हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के शासन सरकार से जुड़े लोग कई मामले जो मतलब एक्सपोज होने के बाद भी, कई घटनाओं की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो सरकार सत्ता से जुड़े और जो प्रशासनिक जो प्रमुख अधिकारियों का भी इसमें संरक्षण हो सकता है। और इन सब चीज़ों का एक खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल। ये तो हमारी बात है। सर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को यदि दबाया जाए तो सर आखिर सच्चाई कैसे उगार होगा सर इसका? नहीं, देखिए, इसी मामले में मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र चौथे स्तंभ जो लगातार कहीं ना कहीं जो अनियमितता होती है, कहीं गड़बड़ होती है, इस बात को उजागर होता है। उजागर होने के बाद उस पर उसको परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन प्रशासन अगर चौथे स्तंभ किसी चीज़ को उजागर करता है, उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए उसको समाधान के साथ साथ उसका निराकरण कैसे हो, उनको आम जनता को कैसे लाभ मिले, व्यवस्था कैसे ठीक हो, इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये सरकार की मंशा और अधिकारियों का कर्तव्य होना चाहिए। इसके पक्ष में बात, स्थानीय विधायक को भी इसके बारे में जानकारी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, ये जानकारी उनको है तो उनको एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी इस पूरे प्रकरण में मिलीभगत लगती है। ये मेरा सीधा ये विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।